डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। जब भी आप किसी मोमिन से बात करेंगे, वो आपसे इस्लाम की शुगर कोटेड बात ही करेगा। वो दुनिया भर की अच्छाइयाँ आपको इस्लाम में गिना देगा। यहाँ तक कि सेक्स स्लेवरी को भी इस तरह जायज़ बताएगा कि किसी को जबरदस्ती गुलाम बनाकर रखना उस जमाने में जरूरी था। अगर गुलाम बनाकर उन्हें खरीदा और बेचा ना जाता तो उनका क्या होता। गुलाम होने के भी अनगिनत फायदे आपको बता देगा। पर जब इन लोगों से पूछो कि क्या मुसलमानों को भी गुलाम बनाया जा सकता है, तब ये कहेंगे गुलाम बनाना हराम है। यानी कि ये लोग गैर मुस्लिमों के साथ कुछ भी करें, मारे, काटे, गुलाम बनाए, कुछ भी करें, सब जायज़ है। पर जो मुसलमान हैं उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। कौन से हजरत बात कर रहे हैं सर? जफर साहब बात कर रहे हैं? जी 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 हाँ ठीक है सर। हजरत जी। क्या कहना चाहते हैं? अभी तक जो मैंने मैं ये दिखाया। कहना चाहता हूँ, जैसे गुलामी के बाद में लोडी के बारे में जो आपकी बातें हम सुनते रहते हैं, वो हदीसों से किस तरह आई हैं। हम हदीसों के बजाय हम कुरान पर ज्यादा गौर देते हैं। अच्छा, कुरान में जो है इस्लाम, ये जो लौंडी गुलामी का जो इस सिलसिला है, वो इस्लाम ने शुरू नहीं किया। ये पहले से चली आ रही थी। एक मुसीबत थी कि इस्लाम ने पहली ही जंग पे इसका खात्मा किया। बेहतरीन, ये दिखा दें खात्मा किया। चले। हाँ, ये सूरह मैंने मोहम्मद मैंने की आयत कभी मैंने कभी किसी को ये नहीं बोला कि जी। स्लेवरी जो है वो इस्लाम ने शुरू की। तो ये तो आपने जितनी तमहीद बांधी वो आपने जी। तमहीद ही गलत बांधी। नहीं आप ठीक है, नहीं, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ ये बात। आपने Fair नहीं enough। कहा कि इस्लाम ने शुरू की है। चले, बेहतरीन। आपने तो नहीं कहा बेसिकली इस्लाम ने शुरू आपने की ये है। दिखाना है कि इस्लाम ने जी। स्लेवरी खत्म कर दी। आपने मुझे ये नहीं दिखाना कि हाँ स्लेव को आजाद करो। स्लेव को आजाद करने की कई आयतें हैं और आजाद करने के लिए स्लेव बनाना जरूरी है। अगर आप रोजा छोड़ दें, गुलाम को आजाद करते हैं। अगर आप नहीं झूठ बोल दें, हाँ गंदा वादा लेते हैं। सर आपकी बात मैंने तसल्ली से सुनी, अब थोड़ी सी मेरी भी सुन लें प्लीज, हाँ, फिर आप आप बोल दीजिएगा। सुनाइए। हाँ, जी जी, आप आप सुनाइए। अगर एक ओथ लेते हैं, एक कसम लेते हैं और आप कसम तोड़ देते हैं गुलाम को आजाद कर दें, गुलाम ठीक है। को आजाद करना दैट इज समथिंग जिसके लिए गुलाम होना जरूरी है। बाय द वे, तफसीर के अंदर अगर आप जाते हैं, इब्ने कसीर में देख लें या कुर्तबी में देख लें, उस गुलाम का मुसलमान होना जरूरी है। अगर आप रोजे वाली हदीस देखें, एक सिंपल सी बात, रोजे वाली आयत देखें कुरान में, चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 87, 86, 82, 83, 84, 85, 86, 87 देखें, तो अगर आप रोजा तोड़ते हैं तो आपने गुलाम को आजाद करना है। उसके अंदर अगर आप देखें कि तफसीर के अंदर आता है कि उसका मुसलमान होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कुरान की एक और आयत के साथ वो लेके आते हैं कि इन गुलामों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो। अगर वो चाहें अपनी आजादी तो उनके साथ आजादी का कॉन्ट्रैक्ट कर लो। अगर तुम उनके अंदर भलाई देखो, तो उनको आजाद कर दो। सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट के भलाई देखना है। भलाई देखने का कॉन्सेप्ट किसके वो जोड़ते हैं? आपके स्कॉलर्स वो जोड़ते हैं कि उसका मुसलमान होना जरूरी है। अगर वो नॉन मुस्लिम होगा तो वो आजाद नहीं करना, मुसलमान होगा तो आजाद करना है, वरना आजाद नहीं करना, वह दुनिया में शर फैलाएगा। मेरे पास तमाम तफसीर मौजूद है। अगर आप किसी की चीज की भी बात करना चाहें, मैं करने को तैयार हूं। प्लीज, अब आपने सिर्फ ये बताना है अगर आपने मेरे किसी बात को रिफ्यूट करना है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, वरना आपने ये बताना है कि इस्लाम ने एक्सप्लिसिटली स्लेवरी को बंद कर दिया कि आज के बाद स्लेवरी नहीं होगी। जी हजरत, माइक आपका। जी, मैं पहले इस बात का जवाब दे दूं कि जो गुलाम आजाद करने की जो बात हो रही है, तो गुलाम होना ही चाहिए, तभी तो आजाद किया जाएगा। तो ये उन गुलामों की बात हो रही है जब जिस वक्त खात्मा हुआ, जो उससे पहले के गुलाम है। ये समझ रहे हैं? सर, गुलाम आपने बनाए हैं जब भी आपने अटैक किया हाँ, है। ये पहले के जो गुलाम नहीं चले आ नहीं रहे नहीं थे। नहीं 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 ना 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 ना, जब भी आपने अटैक किया आपने गुलाम बनाया नहीं। मलकल यमीन नहीं, किसे वो कहते नहीं हैं? है, वो मैं बताता नो हूँ। नो, जंगे बदर सबसे द पहली जंग है। डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मलकल यमीन प्लीज? मुझे मल्क जंगे बद्र, अल यमीन, जंगे बद्र से मल्कल पहले ईमान। सूरह मोहम्मद है। एक सेकंड, मल्क। जंगे बद्र से पहले सूरह मोहम्मद। सर एक सेकंड, होल्ड होल्ड हाँ, होल्ड योर हॉर्सेस। मल्क अलीमान, मल्क अलीमान, इसका मायने बताएं। मल्क अलीमान, जी, मायने बताएं, इसका मीनिंग क्या है? मुझे नहीं मालूम। क्या मतलब? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्क? मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, आप मेरी सुनेंगे नहीं कुछ? नहीं नहीं, एक सेकंड नहीं, पहला इस्लाम ने वर्ड लौंडी तो लिखा ही नहीं हुआ ना, ये तो बीएस है हाँ ना। मलकल यमीन हाँ, लिखा हुआ है, मलकल ईमान लिखा हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग अच्छा, ऑफ मलकल ईमान? हाँ, क्या मतलब होता है इसका? आप ही से तो पूछ रहा हूं भाई, आप मेरे पास हुज्जत लेके आए हैं तो आपको बेसिक मीनिंग तो पता नहीं, होना चाहिए ना। मैं अरबी को नहीं जानता इतनी। ओके, ये अरबी वर्ड है मलक ना? कहते हैं ऑनरशिप को, ईमान कहते हैं ठीक है, ईमान से बनाए हुए ऑनरशिप को। जिसको ठीक है। आपने ईमान से राइट हैंड पोजेस किया है,
यानी कि राइट हैंड पोजेस किया। अच्छा, राइट हैंड पोजेस किसे कहते हैं? राइट हैंड पोजेस उसे कहते हैं जिसको आपने अपनी ताकत से पोजेस किया है। ये मोमिन जलेबियां बना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते इस्लामिक कंट्री में स्लेवरी सिस्टम सबसे आखिरी में ख़त्म हुआ, पर आज भी दबे छुपे हुए स्लेवरी जारी है। इस्लाम आपको कहता है कि आपने अपनी ताकत से जिसको पोजेस किया है वो आपकी स्लेव लौंडी है, जिसको आपने अपनी ताकत से पोजेस किया है। नहीं नहीं, आप ये कहते हैं नहीं, ना नहीं, क्या कि मतलब? जंग में जो पकड़ी जाती थी, जंग में जो पकड़ी में जाती थी, जो ताकत से पोजेस जिन्हें आपने किया है, ताकत से ही है, मतलब वो अगर जीत जाए तो ताकत का इस्तेमाल हुआ और ताकत है के ना? जरिए से वो हाथ आई, जी है ना। तो जी। यहां मैं वो बताना चाह रहा हूं कि ये गलत फैलाया गया है। ये हमारे यहाँ कुछ आलिमों ने, मौलवी, वो इस्लाम गुलामी का खात्मा नहीं मानते, और हम बता रहे हैं कि अल्लाह ने गुलामी का खात्मा किया है। आप मेरी आयत तो सुने, आयत सूरह दें। मोहम्मद की आयत नंबर 4। ओके, मोहम्मद की आयत नंबर 4 लेता हूँ, एक सेकंड रुकिए। हाँ, ओके। अब तो इसमें मुसलमानों, देखिए जब क्या तुम्हारी बोला। मुठभेड़ हो काफिरों से तो इनकी गर्दनें मारना, इनको कत्ल करना, जी यहां तक कि जब तुम इन्हें अच्छे तरीके से कुचल दो, तब इन्हें जी। मजबूती के साथ बांधो। फिर इसके बाद हम्म। एहसान करके या फदिया दे के या यहां तक कि जंग अपना हथियार डाल दे, और अगर चाहता तो खुद ही इनसे बदला ले लेता, लेकिन अल्लाह तो आजमाता है तुम्हारे बाजों को बाजों दूसरों के, और जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल हो गए तो अल्लाह इनके अमाल को हरगिज़ जाया नहीं करेगा। जी सर। इसमें यानी पहले उनको अच्छी तरह कत्ल करो, हम्म उसके बाद में इनको कैदी बनाओ, कस के बांध लो, हम्म, और एहसान करके छोड़ दो या फिदिया लेकर के छोड़ दो, यानी हर ओके। हाल में छोड़ना ही है। अब मर्दों के गुलामी बारे का में, खात्मा है। मर्दों के बारे में मर्द औरत से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, नहीं, यहाँ पे जो मेल मर्द हो मेल या मेल औरत। यहाँ पे जो सीखा चल रहा है वो मेल का चल रहा है। चाहे दुनिया के किसी भी स्कॉलर को ले आएं, आपने साबित करना है कि यहाँ पे फीमेल इंक्लूडेड है, प्लीज। तो ज्यादा दुश्मन तो मेल होते हैं ना। नो, तो बात खत्म। मेल का सीखा चल रहा है ना, फीमेल को बीच में ऐड ही नहीं किया गया, नहीं, इसीलिए गुलाम सिर्फ गुलाम फीमेल के साथ है, फीमेल गुलाम के साथ है सेक्स, जंग मेल गुलाम के जंग साथ सेक्स मर्दों नहीं की है। होती है जनाब। नहीं सर, जनाब लोग बांदी की है, बात नहीं है यहाँ पे। बंदी बंदी देखिए देखिए, बंदी बंदी की नहीं। बात हो रही है ना, बंदी। अरे भाई, बच्चों वाली बात कर रहे हैं मेरे साथ। सूरह मोमिनीन क्या जी। कहती है आपको? सूरह मोमिनीन कहती है मोमिन की निशानियों में सूर- क्या निशानी है? मोमिन की निशानी में निशानी ये है कि जो अपनी फीमेल के साथ सेक्स करे या अपनी वाइफ के साथ सेक्स करे। यहाँ पे जो सेगा चल रहा है वो मेल का सिर्फ चल रहा है, मेल को आप छोड़ सकते हैं, सूरे फीमेल की बात नहीं हो रही यहाँ पे। मोमिनून के अंदर भी जो बात आ रही है वो भी पहले की आ रही है। पहले अगर की आ रही है। यहाँ पर सूर्य, जी भाई, यहाँ ये लफ्ज आ रहा है कि हर हाल में आपको छोड़ना है, या तो झूठ एहसान बोल रहे करके हैं, छोड़ दें झूठ बोल या रहे हैं। फिदिया साबित करते लेकर हैं के यहाँ पे छोड़ दें। फीमेल, या साबित करते हैं यहाँ पे फीमेल शामिल है। नहीं, कौन है फिर ये? जब मेल जब मर्दों को नहीं, मर्दों को भी मेल कैदी नहीं बना सकते, मर्दों मेल को जब गुलाम नहीं बना सकते, तो लौंडी क्यों बना सकते हैं? भाई लॉन्डी, ये आपने बताना है मुझे, ये मेरा काम नहीं है। आप मुद्दा लेके आए नहीं, ना, आप बताइए। प्रूव आप करेंगे, मैं तो नहीं करूंगा। ये मोमिन बार बार कह रहा है कि गुलामों को आज़ाद करना ही होगा। जब आज़ाद ही करना कंपलसरी है तो गुलाम बनाया ही क्यों, और फिर उस पर शर्तें क्यों रखी? जब यहाँ हम ना मर्दों को गुलाम नहीं बना सकते, तो लौंडी कैसे बना लेंगे फिर? सर जी, ये मेल आपने साबित करना है, मेल के साथ सेक्स नहीं है, फीमेल के साथ सिर्फ सेक्स है। ये आपने साबित करना है, मेरा काम नहीं है। अच्छा चलिए, यहाँ नहीं मानते तो नहीं नहीं, एक सेकंड, जो यहाँ नहीं आयत, मानती की बात नहीं, एक सेकंड, ओके, होल्ड ऑन, होल्ड नहीं योर नहीं, हॉर्सेस, मैं तो इसको होल्ड योर यही हॉर्सेस, मानता हूँ, होल्ड आप योर माने या हॉर्सेस। ना माने। जब हमें ये बता दिया गया कि मर्दों से जंग हो रही है और मर्दों के लिए ही हाँ, अल्लाह ताला बता रहा है कि आपने उनको ये अब बताना कैदी है, बनाएंगे। जी, अब आपने ये बताना है। चलिए, निकाह करने, लौंडी से निकाह करने का हुक्म है या नहीं? लॉन्डी से निकाह भी किया जा सकता है अगर दिल करे तो। दिल करे नहीं, निकाह ही करना है आपको। ओके, निकाह ही करना है। चलें फिर इस चीज को भी पहले साबित करते हैं, फिर आगे चलते हैं। सूरह मोमिनून आप आयत नंबर 23 के बाद बताया जाता है कि आप सेक्स कर सकते हो अपनी बीवियों से और अपनी लौंडियों से। अगर आपने लौंडी को बीवी बना लिया तो बीवी लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं थी। औ अला इज़वाजिहिम औ मा मलकत ईमानुहुम, ये अपनी सूरह बीवियों मोहम्मद से से पहले या जिन लोगों के पास लौंडियां मौजूद थी, सूरह मोहम्मद नाजिल होने से पहले जिन लोगों के पास लौंडियां मौजूद थी, वो लौंडियों से आप सेक्स कर सकते हो। अब नहीं, ये कहां लिखा आगे है? किसी को कहां न लिखा है? लौंडी बनाया जाएगा कहां लिखा और है? न सेक्स किया जाएगा। कहां लिखा है? कहां लिखा है? सूरह ये बात जो मोहम्मद आपने आयत भी नंबर बोली। 4 में। नहीं नहीं, आयत नंबर 4 में मर्दों के बारे में सिर्फ, दैट्स इट, और किसी के बारे में नहीं है। ये आप सूरह निसा की आयत आयत 24 का बहुत हवाला देते हो, ठीक है। मैं 24 सूरह का निसा हवाला की देता आयत नंबर हूं, 24 के बाद में 25 आती है नहीं? बिल्कुल आती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आती है। 25 में देखिए निकाह करने का हुक्म हो रहा है या उससे नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ता सर, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता?
उससे फर्क इस वजह से नहीं पड़ता कि वहां पे कोई बात नहीं हो तो रही। निकाह इस करने की वक्त क्या हम जरूरत ईमान की बात है? हो और रही है। वहां पे मोमिन मोमिन चक्कर में पड़े मेहर देने के लिए। यार जफर एक मिनट रुको यार, एडम जी, साहब, जी सर, वो बोलिए। आयत में मोमिना होना चाहिए, वो स्लेव जो नॉन मोमिना स्लेव है उसके साथ तो निकाह की बात भी नहीं बिल्कुल है। दुरुस्त फरमा रहे हैं प्लीज गो आप, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। अच्छा, दूसरी बात आपने कहा कि सूरह मोमिनीन जो है इसके बाद आपने दिखाना है, राइट? ठीक है, मैं सूर्य निसा दिखा रहा हूँ आपको। सूरह निसा दिखने की जरूरत नहीं है मुझे, सूरह निसा दिखाने की नहीं, क्या जरूरत सूर्य है? निसा में तफसील से, सूर्य मोमिनीन में पूरी तफसील से नहीं है बात, एक बहुत शॉर्ट लफ्जों में है वो, ओके, सूरह बहुत मोमिनीन शॉर्ट में बड़े लफ्जों शॉर्ट में है लफ्जों में, सूरह कि अपनी मोमिनीन में अपनी बहुत शॉर्ट औरतों लफ्जों से में। या लोंडियों से, लॉन्डियो से, जो यहाँ पे पहले लॉन्डी थे। के साथ शादी हुई है, औरतों से नहीं, किसने कहा औरतों से? नहीं, अजवाज इससे का मतलब, पहले अगर अजवाज इज अ स्पेसिफिक वर्ड फॉर वाइफ। ये जब मेरे पास लोंडी पहले से है और मेरे इस्तेमाल में आ रही है, मैंने इस्लाम तो बाद यहाँ में पे होना कबूल चाहिए किया। था कि आप अपनी लॉन्डी के साथ सेक्स नहीं कर सकते जब तक उसे बीवी ना बना ले। वो पहले से मेरे इस्तेमाल में आ रही है ना वो। इस्तेमाल में क्या, क्या मोबाइल फोन है इस्तेमाल में आ रहा है? घर के बर्तन है कि वाइफ इस्तेमाल भी में है आ रहे वो हैं? भी। नहीं नहीं, पहले से है ना वो, मैं कोई नई लॉन्डी नहीं बना सकता। नहीं, क्या मतलब नई नई पुरानी की बात ही नहीं है भाई। एक सेकंड, भाई दिस इज आप समझे। बुलशिट। नहीं नहीं, एक सेकंड आप समझे, रुके जरा, मेरा कॉन्टेक्स्ट समझे। मेरे जी, इस्तेमाल में आ रही है, ये एक बुलशिट वर्ड है, ठीक है? बुलशिट वर्ड मतलब समझते हैं? मैं, अंग्रेजी समझते हैं? मुझे हिंदी में इसका वर्ड नहीं आता, बुलशिट का मतलब नहीं क्या है? नहीं, इंग्लिश इंग्लिश नहीं समझता मैं। इंग्लिश इसका इसका मतलब है गाय का जो मेल होता है कटा, उसे क्या कहते हैं? वाहियात, वाहियात वर्ड है। वाहियात बात है। हाँ चलें, थैंक यू साहिल भाई। वाहियात बात है ये कि ये मेरे इस्तेमाल में आ रही थी इसलिए ठीक है मैं अक्सर करता रहूंगा, दैट इज अ वाहियात बात, ठीक है? वाहियात नहीं, बात है ये। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि पहले लौंडियों को लोग रखते थे, ठीक है, इस्लाम से पहले भाई भी रखते रखते थे। हो, देखो बात सुनो, एक सेकंड हाँ, बात सुनो। जब मोहम्मद ठीक ने है ना। कहा शराब आज से हराम है, तो मदीने की गलियों में शराब बहेगी थी, हाँ हाँ, और नहीं वहां पे ऐसा कई है। दिनों तक, सुने हाँ, जरा एक सेकंड हजरत, जिस तरह सुने शराब को हराम किया हजरत गया, एक इस तरह सेकंड, से लौंडियों को आजाद नहीं किया गया। हजरत एक सेकंड रुकें। जिस जी, वक्त शराब हराम हुई, मदीने की गलियों में शराब ऐसे बही जैसे नहरें बहती हैं, हाँ या ना? ठीक है, और ठीक मदीने है, की गलियों से शराब की महक कई महीनों तक आती रही, हाँ या ना? बिल्कुल सही है। बेहतरीन। तो अगर जब मोहम्मद ने कह दिया आज के बाद लौंडी नहीं रखनी, तो मदीने की गलियों में लौंडियां आजाद क्यों नहीं फिरती रहीं? ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी हिकमत रही है। पूरा निजाम, सारी मईशत गुलामों पर थी, वही काम करते थे, वही बाजार में जाते थे, वही खेती करते थे। जो गुलाम, उसमें लौंडी सारी जवान नहीं थी, उनमें बूढ़ी भी थी, लंगड़ी भी थी, लूली भी थी, अपाइज भी थी। वो सब उन्हीं का, उन मालिकों के घर में पलती थी, उन्हीं में खाती थी, रहती थी। सर गुलाम तमीज भी बना ऐसी रहे हैं थे। आप, तमीज डाल रहे हैं, आगे जी, चलें। ये कितनी फालतू की बात कर रहा है। ये मोमिन साबित करना चाहता है किसी को तलवार के दम पर जबरदस्ती गुलाम बनाना उस पर एहसान करने के बराबर है। तो बहन क्यों नहीं नहीं नहीं, बना बताइए लिया? कहाँ जाती वो। अगर एक दिन में बहन ये क्यों कह नहीं दिया बना जाए लिया? कि आज से सारे लोग आजाद हैं, हाँ, तो कहाँ जाते आज हैं वो बहन सब क्यों से नहीं लोग। बनाया? एग्जैक्टली, साहिल भाई ने बिल्कुल सही बात बोल दी है। तो आज से आप उनका सेक्स नहीं कर सकते, सेक्स क्यों कर रहे हो, ठोक क्यों रहे हो उनको? बहन बना नहीं लेते, किसी से बहन बना लेते, बेटी बना लेते लंगड़ी लूलियों को, और जवानों को बहन जो के, बिना लंगड़ी जब लूली थी वो जब बूढ़ी हो उनको गई, उनके उनको साथ में जेल में रहते जाना रहते, जरूरी था? तो उनको अब कैसे बहन बना लिया जाएगा, ये बताइए आप। क्या हैं? क्या क्या जब argument इस्लाम है? लाने से पहले लोग इस्तेमाल कर क्या रहे हैं। लॉजिक है? क्या अरे, लॉजिक है? हाँ, तो इस्लाम लाने से इस्लाम पहले, लाने से इस्लाम पहले ना, कबूल बाद करने से पहले जब उनके साथ वो हमबिस्तरी कर चुके, तो उनको बहन कैसे बनाया जाएगा। तो नए लोग को बोल सकते थे ना कि अभी जो आप लौंडिया बनाओगे उनको बहन अब बना उनके लो। लिए पाबंदी लगा दी, नहीं कर सकते, निकाह करेंगे। कहाँ है वो अब पाबंदी? उनसे कहाँ निकाह है? करेंगे। सूर्य निसा आयत नंबर 34, 24, 25, 24 के जो अंदर नॉन आपने मोमिन लौंडी नहीं है। होगी वो 24 क्या के करे? बाद 25, जो ओके, 24 के बाद 24 मेरा 25। एक सवाल, भाई प्यारे भाई, सिर्फ एक जी सवाल भाई, का जवाब दे दो। जी। जो नॉन मोमिन लौंडी है उसके साथ तो आप निकाह नहीं कर सकते, नॉन मोमिन उनके लौंडी साथ से भी सेक्स नहीं कर अलाउड नहीं सकते, है। और नॉन मुस्लिम आजाद औरत से भी नहीं कर सकते। हाँ, तो वो लौंडी का क्या करेंगे? किस लौंडी का? उसके साथ सेक्स अलाउड नहीं है, ये कुरान से बता दो। जो नॉन मोमिन लौंडी है उसके साथ हाँ, सेक्स अलाउड नहीं है, ये बता दो। दोनों के साथ अलाउ नहीं है। कहाँ है बताओ ना, क्योंकि आप जो निकाह मैं की बताऊं, बात कर रहे अगर हो, आपको सेक्स जो करना है सुन तो लो, शादी पहले करनी आर्गुमेंट होगी। सुन लो, सूर्य सुन लो, निसा आयत सुन नंबर लो। 25 में बता तो रहा हूं, आप निकालिए। एक मिनट, पहले आर्ग्यूमेंट सुन लो। अगर हाँ, आपका आर्ग्यूमेंट ये है कि निकाह कंपलसरी है, तो जो आयत आप बता रहे हैं उसमें वो मोमिना होना जरूरी है, ठीक है? जो नॉन मोमिना लौंडी है उसके साथ आप सेक्स नहीं कर सकते, क्योंकि शादी भी नहीं कर सकते, तो सेक्स भी नहीं कर सकते। ये आयत आप पेश कर दे। नहीं, मैं जो मौजूद चल रहा है मैं वो पेश करूंगा। अब ये वाली आयत क्या कहां से ला आप करके पेश दूंगे? कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे आप,
जब मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ आप मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे? आप मतलब पलटी क्यों मार रहे हो दूसरी तरफ भाई? पलटी इस वजह से मार रहे हैं क्योंकि जो आयत आप दे रहे हैं वो जनरल सिर्फ सारी लौंडियों की बात नहीं हो रही है। जो निकाह की आप वो बात कौन सी कर रहे हैं लौंडियों वो की बात हो रही है? होना जरूरी है। जो हाँ, नॉन तो मोमिना हमें है मोमिन से उसके मतलब है, हमें गैर मोमिन से क्यों मतलब होगा भाई? ये बात मैंने पहली स्टेटमेंट ये की थी, फ्री भी मोमिन लौंडी को करेंगे आप। सबसे पहले बात नहीं, मैंने ये की थी, शादी हम- भी मोमिन औरत से करेंगे। चुप करें, नहीं, गलत इसका बात। मतलब है हम एक शादी भी- सेकंड सबर, शादी भी खत्म हो गया। आपने मोमिन औरत के साथ करनी है, फ्री भी आपने मोमिन औरत को करना है, जो नॉन मोमिन नहीं है। ये तो मैंने स्टार्टिंग पैरामीटर ये रखा था, नॉन मुस्लिम औरतों को आपने कुत्ती बना के रखा, सारी उम्र रखा और रखते रहे। थैंक यू साहिल, आप दोबारा उसको शादी पे भी वहां पे ले आए जो बात मैंने फ्री करने पे की थी। लव यू साहिल भाई। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी प्रकार इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।